सब सब्जेक्ट्स का बैलेंस कैसे बना के रखे, या फिर मान लो एक का बैकलॉग हो गया, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, लास्ट में बैलेंस कैसे बनाएगी, इसको भी इतना टाइम देना है इसको भी इतना देना है ऐसा? तो बैलेंस मैंने जो था, मेरा सिस्टम था, मैंने कॉस्टिंग की क्लासेस रिजल्ट से पहले ले ली थी, तो मेरा एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया था। एंड बैलेंस तो है कि ग्रुप 2 छोटा है थोड़ा सा, सो गो विद द फ्लो, क्लासेस करो सारी, एंड देन लास्ट के 3 मंथ्स में यू कैन ईजीली एडजस्ट अपॉन योर सेल्फ, बिकॉज हर एक का सिस्टम अलग अलग होता है कि कैसे किसने क्या करना है। बैकलॉग ज़्यादा हो गया तो होता नहीं था ना, हो गया तो फिर उसको कंप्लीट करो। अगर तुझे बैकलॉग हो रहा है ना, तो अभी तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्लासेस देख जाकर। My name is Sonu Gami. I am from Bihar. I want to ask something that how to score in theory subject, because my practical subject is strong, and I believe that in FM Swapnil sirs and costing Harsha sir will more appropriate to give present answer and everything. But I think I feel weakness in theory subject. So how to cope up this writing, in remembering, and in 2 months because my attempt in September. फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा ना आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, और रिविजन्स जितने ज़्यादा कर सकते हो, आपकी वो वीकनेस है तो आप उस पर ज़्यादा टाइम डिवोट करो एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो आप इससे फिर क्लियर कर पाओगे। And only one thing, just my attempt in September, तो how much time to give to complete revisions, मतलब multiple revisions देने के लिए फर्स्ट रिवीजन कब कितने टाइम्स में हो जाना चाहिए, सेकंड रिवीजन दैट? आप हर एक रिवीजन में अपने जो नंबर ऑफ डेज है उसको हाफ हाफ करते जाना, तो फर्स्ट रिवीजन जितने भी करते हो आप उसको सेकंड रिवीजन में नंबर ऑफ डेज को हाफ कर देना, एंड फिर सो ऑन। ओके, थैंक यू। हेलो एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शिवम है और मेरे को ये जानना है कि जैसे ऑडिट जानते हो आप लोग, एक प्रोसीजरल पार्ट है, तो उसमें आप लोगों ने मतलब उसको कैसे मैनेज करा, उसका रिवीजन टाइम मतलब कितना अप्रोप्रिएट उसको टाइम देना चाहिए इस पीएल में, जैसे ठीक है। और जब पीएल हमारा स्टार्ट होता है तो हमको मतलब एक टाइम पे कितने सब्जेक्ट्स नियर अबाउट उठाने चाहिए जो हमारे लिए अच्छे रहेंगे, जैसे कि सपोज यू हैव 3 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1 है, एंड इफ योर वन सब्जेक्ट इज स्ट्रॉन्ग लिटिल बिट, तो कैन वी स्टार्ट विथ 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम? आई वांट टू नो दिस अबाउट फ्रॉम यू। हेलो, हाँ तो डिपेंड करता है आपको पीएल के अंदर 3 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट्स जितने भी लेने हैं आप उतने कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो FM SM वगैरह जैसे छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो एवरीडे आप कर सकते हो। बाकी जैसे अब 2 महीने हैं तो रिविजन्स के लिए आप डिवाइड कर सकते हो टाइम। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि अभी लेक्चर्स चल रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, सो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसका रिविजन आप कर सकते हो। बाकी रिविजन वीडियोज़ बहुत अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं, 2x पे सुन लो। एंड बाकी सारा तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, कितना मैनेज कर रहे हो, कितना आउटपुट निकल रहा है। इफेक्टिव टाइम में भी ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू। माय नेम इज़ ज्योति फ्रॉम ओडिशा। हम लोग को अभी 5 महीना का पीएल मिला है, तो हम लोग एक 3 महीने के बाद तो बहुत डिस्ट्रेस हो जाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हम लॉन्ग टाइम तक स्टडीज़ कैसे अपना बैलेंस करके रखें। एक टाइम आएगा हम लोग के पास भी कि हम लोग को लगेगा बहुत हो चुका बहुत, तो हम कैसे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हेलो, हाय दीदी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप स्टार्टिंग तो पहले रिवीजन से करो। आप आराम से 5 मंथ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप रिवीजन से करो। फिर आप टेस्ट दे के आप ख़त्म करो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। फिर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ भी लिखना, फिर अभी जो सितंबर अटेम्प्ट है आप उसकी भी MTP लिखना, उसके पेपर्स लिखना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ यशस्वी जांगड़। मेरे को ऐसे जानना है कि जो सेल्फ रिवीजन करते हैं और एक जो यूट्यूब पे जो टीचर्स वगैरह रिवीजन कराते हैं, दोनों ज़रूरी होता है या सेल्फ रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ रिवीजन करो, टीचर्स का जो रिवीजन करवाते हैं वो मत ही करो? तो जो सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें लगता है कि तुम सेल्फ कर सकते हो वो सेल्फ करो, बट बेसिकली थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। टीचर जो यूट्यूब वगैरह पे फास्ट ट्रैक्स वगैरह जो रिवीजन्स लेक्चर्स लेते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है? तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, हाँ तुम्हारे जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसकी 100% है, तो वो तुम सेल्फ करो। लेकिन तुम्हें लगता है कि किसी की तुम्हें ज़रूरी है कि तुम याद कर पाओ वो कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें रिवीजन ही देखना चाहिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी जो 3 मंथ्स में आप सेल्फ स्टडी करते थे,
तो 1 डेज में पूरा इतना वास्ट सिलेबस कैसे रिवाइज हो पाता था? 1.5 डेज में एग्ज़ाम डेज से पहले जो टाइम मिलता था, तो उसमें इतना सिलेबस कैसे रिवाइज हो पाता था? तो 1.5 डेज में करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उस टाइम जो आप याद रखते हो तो तभी वो याद रहता है पेपर तक। तो उस 1.5 डेज में रिवाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे को तो 3 छुट्टियाँ थी 2 सब्जेक्ट्स में, तो हमारे को बहुत अच्छा हो गया था। बाकी जैसे लॉ जैसे सब्जेक्ट्स है तो स्लीप टाइम कम करो, और बाकी क्योंकि आप पहले जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ईजी रहेगा। बाकी आपको जैसे उस टाइम में कोई मैराथन लेक्चर्स देखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको वो A to Z आप पहले दिन से घर आओ, 1-2 घंटा अपने लिए निकालो, देन आफ्टर दैट पूरा पढ़ना शुरू कर दो। अगले दिन के लिए अपना डिवाइड कर दोगे टाइम कि 12 एक बहुत ज़्यादा 1.5 डेज इज़ एम्पल इनफ है ना, बहुत ज़्यादा टाइम है कि आपका आराम से हो जाएगा सब कुछ। और ये मुझे पूछना था, जैसे आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते थे? जैसे हम आज 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कल 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मोटिवेशन कैसे मिलता था आपको कि डेली 14 घंटे पढ़ाई करने का? सी इफ़ आई स्पीक ऑन एवरीवन्स बिहाफ हियर, तो अभी हम में से कोई इतनी भी कंसिस्टेंसी किसी की नहीं है। सबका ऐसा टाइम आता है कि नहीं किया 1-2 दिन या ऐसा हो गया, तो इतना नहीं है कि हम 14 घंटे का आउटपुट निकाल रहे हैं रोज़। होता है टाइम, क्या नाम है, 10 घंटे भी होता है, कभी कभार नहीं भी होता, तो होता है कि कभी यार सीख हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कंसिस्टेंट रहना है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एट द राइट टाइम टू बी स्कोरिंग गुड। वैसे भी आपको मतलब डेली टारगेट से ज़्यादा वीकली टारगेट पे फोकस करना चाहिए। डेली मतलब अगर कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा, वीकली पे फोकस करोगे होगा। ओके, थैंक यू। Congratulations everyone to clear CA Intermediate in the very first attempt and secure ranks. I am Rachna from Bihar. मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा PL जो है वो तो पूरे 5 मंथ्स का है, तो हमें एटलीस्ट 1 बार 2 बार कितने टाइम्स रिवीजन करने चाहिए? और रिवीजन के बाद हमारा जो MTP है, RTP है, PYQ है, वो कितने सॉल्व करने चाहिए, लास्ट कितने ईयर्स तक के करने चाहिए, और उसे कैसे मैनेज? बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ MTPs थोड़े हाई लेवल के होते हैं, तो हमारा वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा लो हो जाता है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करें? तो उसमें बेसिकली शुरुआत तो करंट ईयर के जो MTP RTP है उससे शुरू करना चाहिए हमें। बेसिकली वो डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम प्रीवियसली ज़्यादा ईयर पर भी जा सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा पीछे जाना, क्योंकि जैसे अभी तो न्यू सिलेबस है तो उसमें तो वही बेसिकली मई वाला अटैम्प्ट हो गया, और अपना जो आपका बेसिकली जो अटैम्प्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जहाँ से आपने कोचिंग वगैरह ली है तो वो भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आपके पास 5 मंथ्स है, राइट? 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स में 2 रिवीजन का टारगेट मत लेके चलो, एटलीस्ट 6 to 7 रिवीजन का टारगेट लेके चलो। पॉसिबल ही नहीं है यार, मतलब 5 तो हम लोगों ने भी आसपास 4-5 तो सबने करी है रिवीजन। द थिंग इज़ कि आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, उसकी 1 या 2 बार बस, लेकिन जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें एटलीस्ट 4 to 5 रिवीजन्स नेसेसरी हैं अगर अच्छा स्कोर करना। मेरा एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं, आप मुझे बताओ कि पूरे इंडिया में सब लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, तो तकरीबन आपके अटेम्प्ट में अब जानते हो कितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था? 2,06,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दी, और उसमें से 50 बच्चों की रैंक आई। कुछ नंबर पे 20-30 हो गई होगी, तो 70-80 मान लो, 100 मान लेते। तो सवाल है, 2 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दी, 100 बच्चे रैंक में आते हैं, तो एक सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप वो 100 लोग हो 2 लाख में से, तो आपके होशियारी, आपका टैलेंट, आप समझ रहे हो आप क्या हो। तो पहली बात तो इन सबको तो आपसे मोटिवेशन आ रहा है, सबसे बड़ी बात है, पर आपको ये रिजल्ट से अपने आप को ही मोटिवेशन लेना है। आज के बाद में यू शुड रियली ड्रीम वेरी हाई। आपको ये सोचना है कि इंडिया के बहुत ही कम स्टूडेंट है जो सीए करते हैं, और उसमें से भी कुछ ही स्टूडेंट है जो रैंक में आते हैं, और वो आप जैसे होते हैं। इसका मतलब आपने तो छोटा सोचना ही नहीं है। आपके आज के बाद में आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, आपकी ड्रीम,
इतनी बड़ी होना चाहिए कि लोगों ने आपको पागल समझना चाहिए, और तब मैं कहूंगा कि आप सही रास्ते पे हो। बिकॉज आप नहीं जान रहे होगे, अभी आपको लग रहा होगा रैंक आ गया, बट आपको लग रहा होगा ओके यार ठीक है रैंक आ गया, रैंक नहीं आया, आप रैंक में आए हो। यू आर जस्ट 100 आउट ऑफ 2 lakhs, यानी परसेंटेज में बहुत कम लोग हैं जो आपके जैसा पास हुए। तो मैं इतना ही चाहूंगा कि आपने इतना ज्यादा ड्रीम करना चाहिए जिस तरह से लोग इलॉन मस्क को पागल समझते हैं कि क्या सोचता है, क्योंकि आपकी बुद्धिजीवी, आपकी बुद्धि क्षमता, आप उस लेवल के लोग हो, आपका ब्रेन उस तरह का चलता है। ये सिर्फ हमें कि हमें खुद को अब महसूस करने का समय आ चुका है कि मैं दुनिया से हटके हूं। एट द सेम टाइम उस होशियारी का हमें कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि मैं हूं, मुझे भगवान ने वो बनाया है। तो आप सभी से मैं इतना कहना चाहूंगा, यू शुड रियली ड्रीम हाई। आपने भारत को, आपने आईसीआई को, आपने सीए फैटर्निटी को प्राउड करने का जिम्मा उठाना चाहिए, बिकॉज आप में वो काबिलियत है। Isn't it everyone? दोस्तों एक बार इनके लिए डाले थैंक यू सो मच। आ जाइए, थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम है अमरदीप राठौड़, नांदेड़ से, यही महाराष्ट्र में। भाई मेरे को 3 सब्जेक्ट तो आते हैं, पर मेरे को मैथ दिक्कत में जाती है। तो मैथ के लिए क्या करना चाहिए कि मैं स्कोर कर सकूँ उसको ऐसा? स्पेशली मैथ्स के लिए मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो मैथ्स के पहले तो कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। एंड अगर तो भी अभी ऐसा है कि सब्जेक्ट हार्ड नहीं रहता है, सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स हार्ड रहते हैं। तो जो टॉपिक हार्ड है वो टॉपिक पकड़ के उसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे जाओ, एंड उसके बाद कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो सॉल्विंग है, क्योंकि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर तूने हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कर लिए तो इट्स ईजी। देन मैथ्स में प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझ के प्रैक्टिस, मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस है, उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थैंक यू। Hello, congratulations firstly. You guys did really well. And first my question is कि you all, मतलब mostly of you said be consistent, but consistent के बाद ना एक point होता है we get frustrated कि अरे अब नहीं हो रहा. So what you do? Personally what you did that time? One solution can be to refresh your mind, take a gap, break for a few hours and then continue. मतलब एक जैसे हम कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं, कंटिन्यू करते रहते, फिर वो होता है ना कि 15 मिनट्स के ब्रेक से कुछ होता नहीं है, ऐसा फील होता है अरे नहीं अभी और चाहिए, तो फिर और उसके बाद गिल्ट भी होता है कि अरे ब्रेक ज़्यादा हो गया. तो व्हाट यू फेल्ट दैट टाइम? टेक द डे ऑफ. ये डे ऑफ फिर यार कैसे आना है? अच्छा, आप लोगों का एक एक वीक सब्जेक्ट आई फील होगा. जैसे पर्सनली आई एम अफ्रेड ऑफ मैथ्स, लाइक इको एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट मैथ्स थोड़ा ऐसे जाता है. सो व्हाट यू डिड कि MCQs भी रहते हैं. MCQ क्या होता है? सही तो सही, गलत तो गलत. तो व्हाट यू डिड फॉर MCQs इन मैथ्स? Maths, if you can solve the regular question, then you can solve MCQ as well. Did you solve modules? Yes. Like एक तो हमारी विनोद सर की बुक है, रिविजन बुक एंड ऑल दैट, वो तो किया. मॉड्यूल्स तो उसके अलावा RTPs किए? सर के मॉड्यूल्स, विनोद सर के, एंड RTP, MTP, और मॉड्यूल्स बहुत ब्रीफली, लाइक एग्जांपल्स ओनली. ओके, थैंक यू. सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपको सबको बहुत अच्छे मार्क्स मिले. ऐसा मुझे भी स्कोर करना है, पर टाइम बहुत कम है. सितंबर अटेम्प्ट है हमारा, दिसंबर से सितंबर अटेम्प्ट शिफ्ट हो गया है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है. तो हम कैसे सब मैनेज करें? टाइम तो सिर्फ एक वो होता है, बहाना होता है. टाइम हमने जैसे करा था, मैंने 12th पास हुई थी हमारी, विद इन 2 months हमने फाउंडेशन की तैयारी करके हमने स्कोर करा था ये पास. तो एक पर डे लेक्चर सारे देखने होते हैं. रिवीजन पूरा क्यूमुलेटिव होना चाहिए. रिवीजन टाइम टू टाइम कम हो जाना चाहिए. जैसे एक चीज़ को पहले 1 दिन लग रहा है, उसको फिर आवर्स में आ जाना चाहिए वो नेक्स्ट रिवीजन जब हो उसका. अच्छा, रिवीजन लेक्चर्स भी करा आपने? रिवीजन जो टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है उसका सेल्फ रिवीजन होगा, और जो वीक है वो टीचर्स के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स.